हैं। बिलावल भुट्टो के पड़ोसी कहते हैं कि इतनी बदबू है कि खिड़कियां तक नहीं खोल सकते हैं। कब दें इस पर? ये है कराची का पॉश तरीन इलाका क्लिफ्टन। यहाँ खूबसूरत बाग इब्ने कासिम से लेकर अहम मुल्कों के बड़े बड़े कौंसिल खाने, शॉपिंग मॉल्स और स्काई स्क्रैपर्स के साथ शहर के महंगे तरीन रेस्टोरेंट्स भी मौजूद हैं। यहाँ के बड़े बड़े घर शहर के पुराने रऊसा का मस्कन है, लेकिन आजकल क्लिफ्टन ब्लॉक 3 के मकीन एक बहुत ही बदबूदार मसले से दो चार हैं। आपको अपनी नाक पे जो है मास्क जो है डबल कर देनी हो, क्योंकि इतनी बदबू है चारों तरफ कि आप सही तरीके से सांस ले नहीं सकते। और फिर जब आप चारों तरफ देखते हैं तो वही हाल है जैसे कि सारे शहर का है। और अगर आप इस गली से गुजरेंगे तो तकरीबन सारे घर जो है इनकी खिड़कियां बंद होती हैं। हम सारा दिन जो है एसी की हवा में जीते हैं, बाहर जाएं तो हमें साफ हवा मिलती नहीं, हमें फिर गाड़ी पे बैठ के जो है समंदर की तरफ रुख करना पड़ता है। मीर तकीमीर तो ये ना जान सके कि ये धुआं कहाँ से उठ रहा था, लेकिन क्लिफ्टन में फैली ये बदबू और ताफुन कहीं और से नहीं बल्कि सिंध सरकार के घर बिलावल हाउस से उठ रहा है, क्योंकि अब ये घर सिर्फ सियासत का नहीं बल्कि गलाजत का भी मरकज बन चुका है। वो कैसे, आइए हम आपको दिखाते हैं। ये वाला बिलावल हाउस तो आपने कई बार देखा होगा। यहाँ सियासतदान बैठकें लगाते हैं, इजलास होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, मगर अब जो बिलावल हाउस समा आपको दिखाएगा वो आज तक किसी कैमरे ने नहीं दिखाया होगा। जी हाँ, ये है भैंसों का बिलावल हाउस, बकरियों का बिलावल हाउस और ऊंटों का भी बिलावल हाउस। जी जनाब, तो एक तरफ तो बिलावल हाउस की सिक्योरिटी के नाम पर खयाबाने सादी का ये सर्विस रोड बंद है, जिसको आप देख भी सकते हैं, तो दूसरी तरफ हम आपको एक और चीज भी दिखाते हैं। यहाँ पर पूरा एक एनिमल फार्म है, उसकी जानिब भी हम आपको लेके चलते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं वो एनिमल फार्म भी जो है यहीं पर कायम है बिलावल हाउस के अंदर, जिसकी वजह से यहाँ पर रहने वाले लोग भी काफी हद तक जो है वो परेशान दिखाई देते हैं इसकी बदबू से। आप देख सकते हैं कि एक ये व्यू आप लें यहाँ पे तो कितनी भैंसें जो है वो यहाँ पर मौजूद है। 4 अफराद पर मुश्तमिल जरदारी खानदान की जरूरियात पूरी करने के लिए तो शायद एक या ज्यादा से ज्यादा 2 भैंसें ही काफी होती, मगर यहाँ मौजूद दर्जनों भैंसें, बकरियां और ऊंट आखिर किसको दूध पिला रहे हैं? आप लोगों को भी ताज़ा दूध मिलता होगा ये चाय के लिए? हमें ताज़ा दूध, जर्सी, ऊँटनी का दूध नहीं, हकीकत में मिलती है क्या? तो ऊँटनी का दूध अगर आप पीना चाहें मिल जाएगा? अबे झूठ बोल रहे हैं। फायदा कोई भी उठा रहा हो, मगर बिलावल हाउस के इन डंगरों से सबसे ज्यादा नुकसान महल्ले वालों का हो रहा है। यहाँ जो एनिमल फार्म बनाया है, हैरत होती है कि किस तरह से बनाया है। जो कानून के मुहाफिज हैं वही जो है कानून को इस तरह से जो है बिगाड़ रहे हैं। हर किस्म का जानवर वहाँ मौजूद है। इनके पास डंपर्स भी हैं जो उठाते हैं, लेकिन कभी जब डंपर नहीं आता है 2-3 दिन तक, ये जब कचरा फैला होता है तो यानी कि घर के अंदर जो है हम रह नहीं सकते। इतना हमारा बुरा हाल होता है कि हम तो फिर घर से निकल जाते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या किसी रिहायशी इलाके में ऐसे बाड़े कायम किए जा सकते हैं?
साबिक एडमिनिस्ट्रेटर फहीमुज़्ज़मा इस बारे में क्या कहते हैं? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल कमर्शियल एक्टिविटी के जमरे में आता है और ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जा सकता। इसकी मजाल है कि बिलावल हाउस या किसी भी बड़े आदमी, बिलावल हाउस का तो एक चूंकि बड़ा नाम है, नाम ले दिया, किसी भी बड़े आदमी की बकरी गाय भैंस को क्या केएमसी के लैंड डिपार्टमेंट वाले या हेल्थ डिपार्टमेंट वाले उनकी मजाल है कि वो उठा के ले जाएं, या क्या एडमिनिस्ट्रेटर ही नहीं करनी? महल्ले वाले इस गैर कानूनी काम की शिकायत लेकर कमिश्नर के पास भी गए, मगर वो भी बिलावल हाउस के डंगरों के सामने बेबस निकले। अलबत्ता ये मुफ्त मशवरा जरूर दिया कि बिलावल भुट्टो जरदारी से खुद बात करके देख लें, क्या पता मसला हल हो जाए। और कमिश्नर कराची का ही क्या रोना, कमिश्नर कराची के बॉस को तो बिलावल हाउस के ये डंगर नजर ही नहीं आते। देखिए, एक तो जो आपने वो बाड़े की बात की, इसमें तो कोई हकीकत नहीं है और कोई भी ऐसे नहीं है, किसी ने भी ऐसे दे दी है खबर जो बदनीयती पर बनी है। मगर 3-4 हजार गज पर मौजूद ये बाड़े हमेशा से यहाँ नहीं थे। 2011 तक बिलावल हाउस के अतराफ बड़े बड़े बंगले थे, जिन बंगलों के लॉन्स में लगे फूलों की खुशबू से ये इलाका महकता था। मगर फिर एक एक करके ये बंगले गिरा दिए गए, लॉन मलिया मेट कर दिए गए। इन बंगलों के मकीनों की जगह बिलावल हाउस के डंगरों ने ले ली। बदनाम जमाना गैंगस्टर उजैर बलोच के मुताबिक बिलावल हाउस के अतराफ में कायम 40 से जायद बंगलों को गैंगस्टर्स के जरिए जबरदस्ती औने पौने दामों में खरीदा गया। उस जीआईटी पर तो शक किया जा सकता है, लेकिन गूगल के सैटेलाइट कैमरों से हासिल होने वाली तस्वीर हर शुबे से बालातर है। इन तस्वीर में देखा जा सकता है कि बिलावल हाउस के अतराफ ये घर ऐन उसी जमाने में गिराए जा रहे थे जब उजैर बलोच इस शहर की गलियों में इंसानी सरों से खुलेआम फुटबॉल खेल रहा था। और ठीक उसी जमाने में ये बंगले शाही बाड़ों में तब्दील हो गए। शाही बाड़ों से पड़ोसी कितने ही परेशान हो, मगर ये शाही भैंसे बहुत खुश हैं जो क्लिफ्टन ब्लॉक 3 की सड़कों पर इठलाती और गोबर फैलाती एक बाड़े से दूसरे बाड़े तक ले जाई जाती हैं। हम थर समेत सिंध के दूर दराज और पसमानदा इलाकों में होने वाली ज्यादतियों का तो खूब शोर मचाते हैं, लेकिन कराची के इस महंगे तरीन इलाके में रहने वाले अमीर तरीन खानदानों के बारे में भी कोई बात होगी जिन्हें शायद अपने घरों से सिर्फ इसलिए बेदखल कर दिया गया कि यहाँ बिलावल हाउस के डंगरों को पाला जा सके। कैमरामैन इम्तियाज अली के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची।